हेलो बच्चे, कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया? राधे राधे। एक बार फिर से आप लोगों का ग्लोइंग स्टार क्लासेस में स्वागत है। आप देखेंगे तो हम लोग एपी का जो है थर्ड पार्ट हम लोगों ने कवर कर लिया है। आज हम लोगों ने 14 क्वेश्चन तक के क्वेश्चन को हमने क्या कर लिया था, डिस्कस कर लिया था कि 14 तक के कॉन्सेप्ट में क्या क्या दिया हुआ हमारे। 14 के बाद नया कॉन्सेप्ट क्या आएगा वो हम लोग फोर्थ वीडियो में समझेंगे। ठीक है, फोर्थ वीडियो के बाद हमारा एक और वीडियो आएगा फिफ्थ, जहाँ हम लोग सम ऑफ द एपी डिस्कस करेंगे। उसके बाद 6 वाले पार्ट में हम लोग एमसीक्यू टॉप 25 एमसीक्यू क्या करेंगे हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे, जो आपके एग्जाम में डेफिनेटली वो क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो आप जितने लोगों को ये वीडियो शेयर कर सकते हैं शेयर करिए, ताकि हम लोग क्या करें, चैप्टर को स्टार्ट करें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम लोगों ने 14 तक कर लिया था। 14 के बाद क्वेश्चन क्या दिया हम लोग डिस्कस करेंगे। अब समझिए यहाँ पे कि अगर हमको एपी फाइंड आउट करना, अब तक हमने क्या पढ़ा था कि भाई एपी कैसे पता करेंगे हम लोग। ठीक है, एपी में हम लोग कैसे एपी निकालेंगे अगर हमारे पास ए और डी दिया गया हो। हमने ये भी सीखा कि अगर कोई एक सीरीज दी गई है जो कि एपी में दिया गया है, तो उसका यंथ टर्म निकालने के लिए हमने डिफरेंट टाइप के फार्मूले पढ़े। फिर हमने ये सीखा कि अगर किसी क्वेश्चन में लास्ट टर्म गिवन हो तो लास्ट टर्म के बेस पे हम लोग एपी कैसे फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, या जनरल टर्म या हम लोग यंथ टर्म कैसे फाइंड करेंगे। आज हम ये सीखेंगे कि अगर हमको एंड से, यानी जैसे मान लो एक हमारे पास सीरीज दी गई है 1 2 3 4 ऐसे करिए, और यहाँ दिया 241 सपोज करिए, ये समझने के लिए। तो अगर हमको इधर से निकालना हो, लास्ट से, एंड से हमें कोई नंबर फाइंड करना हो, लास्ट से हमको जनरल टर्म फाइंड करना हो, यानी जनरल टर्म फ्रॉम एंड ऑफ एन एपी। अगर हमें लास्ट वाले से कोई जनरल टर्म फाइंड करना हो, जनरल टर्म को आप लिख सकते हैं एनथ टर्म भी। क्या लिख सकते हैं? एनथ टर्म। अगर हमको कहाँ से फाइंड करना बेटा, कहाँ से फाइंड करना हो, एंड से फाइंड करना हो, तो उसके लिए हम एक नया फार्मूला याद करेंगे। एन बराबर एल माइनस एन माइनस 1 इंटू डी। क्या याद करेंगे हम लोग? क्या याद करेंगे? ये फार्मूला। कब? जब हमको क्या फाइंड करना हो, एंड से फाइंड करना हो। लास्ट से हमको कोई 10वां टर्म निकालना हो, लास्ट से हमको 20 टर्म निकालना हो, लास्ट से हमको 50 टर्म निकालना हो, 1 लाख टर्म निकालना हो, उस केस में जो हम फार्मूला यूज करेंगे एन बराबर एल माइनस एन माइनस 1 इंटू डी, हम क्या करेंगे, इसको फाइंड आउट करेंगे। आपको याद रहेगा। देखो एक चीज़ और समझो यहाँ पे, अगर एन टर्म निकालना हो, एन टर्म, इसके लिए फार्मूला होता है एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। ठीक है, पहला कंडीशन हमने पढ़ा था। दूसरा, अगर एपी निकालना हो आपको, एपी लिए क्या पढ़ा हमने, ए प्लस डी, ए प्लस 2d ऐसे करके हमने पढ़ा। अगर हमको इफ लास्ट टर्म इज गिवन, लास्ट टर्म गिवन, इस केस में फार्मूला पढ़ा यल बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। हम इस केस में ये हमने 3 फार्मूले पढ़ रखा और इन तीनों के बेसिस पे हमने कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व किया। ठीक है, अब एक नया टर्म है कि जब हमको एंड से कोई एपी फाइंड करना हो तो उसके लिए एन क्या हमारा वो जनरल टर्म है, एल क्या हमारा लास्ट टर्म, ये हमारा क्या बेटा लास्ट वाला, लास्ट टर्म है, ये क्या हमारा नंबर ऑफ टर्म है, नंबर ऑफ टर्म, और ये डी क्या बेटा हमारा कॉमन डिफरेंस है। क्या है ये? कॉमन डिफरेंस। लास्ट टर्म हमारा दिया एल, नंबर ऑफ टर्म दिया एन, और डी क्या हमारा कॉमन डिफरेंस। डी क्या बेटा हमारा कॉमन डिफरेंस। ये बात क्लियर रहेगा, कोई दिक्कत तो होगी नहीं, कंफर्म है? आगे बढ़ा जाए। चलो अब देखो क्वेश्चन क्या दिया है। फाइंड द 12th टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द एपी। क्या लिखा है यहाँ पे? फ्रॉम द एंड ऑफ द एपी। क्वेश्चन क्या दिया है अगर देखा है तो, पहला क्वेश्चन दिया बेटा हमारा एपी क्या दिया हुआ है, अगर हम देखें तो दिया हुआ है 3, 5, 7,
कॉमा 9 और लास्ट तक कितना दिया है 201। क्या दिया हुआ है 201 दिया हुआ है। हमको क्या करना है, हमको निकालना कितना है 12th टर्म निकालना है। तो हमें क्या क्या चाहिए 12th टर्म जब निकालना हमको एंड से, तो फार्मूला यल माइनस एन माइनस वन इंटू डी होता है। यल माइनस एन माइनस वन इंटू डी, हाँ यल माइनस एन माइनस वन इंटू, ये हमारा फार्मूला हुआ। ठीक है, A12 निकालना हमको, क्या निकालना A12। अब आप देखो कि लास्ट टर्म कितना दिया हुआ है, लास्ट टर्म दिया आपका 201, आपने लिखा यहाँ पे 201, फिर माइनस एन हमारा कितना है, जितना पूछा गया है 12 दिया हुआ है तो 12 हो जाएगा, माइनस 1। डी कितना होगा, डी का मतलब होता है इसमें से इसको माइनस कर दो, तो 5 में से जब 3 को माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा आपको 2 मिलेगा। कितना मिलेगा 5 माइनस 3 कितना हो जाएगा, डी निकल जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो A12 201 माइनस 12 माइनस 1 कितना होगा 11 होगा, 11 इंटू 2, इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा बेटा हमारा 201 माइनस 22 आएगा, A12 आ गया। अब अगर A12 फाइंड करेंगे और इन दोनों को माइनस करेंगे तो आप बताइए वैल्यू कितनी आएगी। 201 में से क्या करना है आपको 22 को माइनस करना है, 201 में से 22 को क्या करना है बेटा माइनस करना है, तो माइनस कर लो। 11 में से 2 जाएगा 9 हो जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा 9 और यहाँ कितना आ जाएगा 199, नहीं 199 नहीं आएगा बेटा, बताओ कितना आएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा देखो 11 माइनस 2 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, यहाँ बचा कितना आपके पास 9, 9 में से 2 जाएगा कितना बचेगा 7, ठीक है, और यहाँ कितना हो जाएगा 1, कितना मिल गया आपको 179 आएगा। कितना आएगा 199 नहीं आएगा 179 आएगा। तो हमको मिल गया ये कि इसका जो है 12th टर्म जो होगा वो कितना होगा 179 होगा। कितना होगा 179 होगा। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, बताइए। कोई दिक्कत किसी को, कोई समस्या बताइए हमको। तो आगे बढ़े हम लोग, इसको नोट करना नोट कर सकते हैं आप लोग, इरेज कर दिया जाए। दूसरा क्या दिया है 3 दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है, 13 डॉट 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 कितना दिया है 253 दिया हुआ है, 3 8 13 और लास्ट में क्या दिया है 253 दिया हुआ है। अब देखो हमें निकालना वही है 12th टर्म ही निकालना है। तो A12 का जो फार्मूला होगा हमारा यल माइनस एन माइनस 1 इंटू डी होगा, ये तो फार्मूला सेम रहेगा। 12th निकालना है, एन की भी 12th हो जाएगी। अब आप देखेंगे तो यल कितना दिया हुआ है, यल कितना दिया है 253 माइनस एन बेटा हमारा 12 है माइनस 1, डी कितना हो जाएगा, इसमें से इसको माइनस कर लो। 8 में से क्या करना है आपको 3 को माइनस करना है, 8 में से क्या करना है आपको 3 को माइनस करना है। 8 में से जब 3 को माइनस करेंगे कितना मिलेगा 5 मिलेगा। कितना मिलेगा 5, यानी क्या मिल जाएगा आपको 253 माइनस ये 11 हो जाएगा, 11 5 कितना हो जाएगा बेटा 55 हो जाएगा। कितना हो जाएगा देखो 12 माइनस 1 11 हो गया, 11 इंटू 5 कितना हो जाएगा। अब देखो 253 दिया हुआ है, उसको आप 55 को क्या कर लो माइनस कर लो, ठीक है। 13 में से 5 कितना बचेगा 8 बचेगा, यहाँ हो गया 14, 14 में से आप क्या करो 5 को माइनस करो कितना आएगा 9 आएगा, और यहाँ कितना आएगा 198। कितना आ जाएगा 100, ये आपका A12 आ जाएगा। दूसरे वाले क्वेश्चन में कितना आ जाएगा 198 आ जाएगा। क्या आ जाएगा बेटा 198 आ जाएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ तक आगे बढ़ा जाए तो सेम क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस क्या हो जाए अच्छी खासी हो जाए। तो ये हमारा पहला वाला हो गया, फर्स्ट हो गया, सेकेंड हो गया। थर्ड क्या दिया बेटा देखा जाए उसको, तो थर्ड क्या दिया हुआ है
थर्ड क्या दिया हुआ है, थर्ड दिया हुआ हमारा, थर्ड दिया है 1,4,10, कितना हो जाएगा 88 हो जाएगा। 1 4 7 10 88 दिया हुआ है। हमें पता है कि हमको ए की आवश्यकता है नहीं, इसमें A12 ही निकालना है। A12 का फार्मूला एल माइनस 1 इंटू क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। एल माइनस एन माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे एल कितना दिया बेटा, एल हमारा दिया 88, तो यहाँ 88 हो जाएगा, माइनस एन कितना दिया 12 माइनस 1, और जो डी की वैल्यू है इन दोनों को माइनस करना है आपको। 4 माइनस 1 करेंगे कितना हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 88 माइनस 12 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 11 इंटू कितना हो जाएगा 3। 12 माइनस 1 इंटू क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 88 माइनस 11 3 जा 33, माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा आपको 55 मिलेगा। कितना मिलेगा, A12 की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे 55 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, A12 की वैल्यू 55 आ जाएगी। क्लियर है, कोई दिक्कत? यानी हम लोगों ने थर्ड क्वेश्चन भी, जब भी आपको एंड से पूछे, याद रहे जब भी आपको एंड से कोई टर्म पूछे तो AN का फार्मूला बेटा L माइनस N माइनस 1 इंटू डी होगा। ठीक है, AN बराबर L माइनस N माइनस 1 इंटू डी होगा। क्लियर है, आगे बढ़े हम लोग। बताइए, एक क्वेश्चन बेटा ऐसे पूछता है कि हाउ मेनी टर्म नंबर्स आर 2 डिजिट आर डिविजिबल बाय 3। ऐसे आपको 101% इस टाइप के जो क्वेश्चंस होंगे वो आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। हाउ मेनी नंबर्स ऑफ 2 डिजिट्स आर डिविजिबल बाय 3। ऐसे कितने नंबर होंगे, कितने डिजिट के, 2 डिजिट के नंबर। अब आपके क्वेश्चन में यहाँ पे 3 पे क्या कर सकता है, 5 दे सकता है, 7 दे सकता है, 11 दे सकता है, कोई नंबर दे सकता है। जहाँ पे ये 2 डिजिट है वहाँ पे 3 डिजिट दे सकता है। ठीक है, दे सकता है ऐसा कि जो डिविजिबल हो या मल्टीपल हो। डिविजिबल दे सकता है या क्या दे सकता है, यहाँ पे क्वेश्चन में मल्टीपल दे सकता है। दोनों केस में बात सेम ही है। 3 की जगह पे कोई और नंबर दे देगा, 4 दे देगा कि हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर विच आर मल्टीपल ऑफ 4 या डिविजिबल ऑफ 4। 4 से इतने ऐसे कितने नंबर है, कितने डिजिट के, 2 डिजिट के, जो क्या है 3 से डिविजिबल है। आप देखेंगे 2 डिजिट नंबर का मतलब कहाँ से कहाँ तक होता है। 2 डिजिट नंबर का मतलब होता है 2 डिजिट। अगर आप देखेंगे तो ये नंबर 10 से लेकर के 99 तक होगा, क्योंकि 10 से कम करेंगे तो 1 डिजिट हो जाएगा, और 99 से ज़्यादा करेंगे तो 3 डिजिट हो जाएगा। 100 आएगा ना, 99 में 100 आएगा। फिर क्या डिजिट, 1 1 2 3 डिजिट हो गया ये। और अगर 9 लेंगे तो ये 1 डिजिट हो गया। मतलब 10 से लेकर के कहाँ तक, 99 तक, ऐसा कहा गया है 2 डिजिट नंबर। ठीक है, अब देखो इसमें से कितने नंबर हैं जो 3 से क्या है, डिविजिबल हैं। तो हम देखेंगे कौन कौन से नंबर होंगे जो डिविजिबल होंगे। पहला तो देखो 10 तो डिविजिबल है नहीं, 11 भी नहीं है, तो क्या मिलेगा हमको, पहला 12 मिलेगा। पहला नंबर क्या मिलेगा बेटा हमको, 12। मतलब 10 से जब ऊपर जाएंगे हम लोग, 10 11 12 ऐसे करके, तो जो पहला नंबर मिलेगा जो 3 से डिविजिबल वो 12 मिलेगा। ठीक है, जो दूसरा नंबर मिलेगा वो क्या मिलेगा हमको, 15 मिलेगा। क्या मिलेगा, 15। फिर क्या मिलेगा, 18। ऐसे करके लास्ट में जाएंगे तो क्या मिलेगा हमको, 99 मिलेगा। मतलब जो पहला नंबर होगा 2 डिजिट में जो 3 से डिविजिबल होगा वो क्या होगा बेटा, हमारा 12 होगा। ठीक है, लास्ट नंबर कौन सा होगा हमारा, 99 होगा। ठीक, अब हमको निकालना क्या है, हाउ मेनी नंबर्स, मतलब आपको निकालना क्या बेटा, n निकालना है। क्या निकालना है, n निकालना। तो फार्मूला n निकालने के लिए क्या यूज करते हैं हम लोग, l बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये हम यूज करते हैं। देखो l दिया हुआ क्वेश्चन में हमारे, l दिया है 99, a दिया है 12, और इन दोनों का जो अंतर होगा वो क्या हो जाएगा हमारा, d हो जाएगा। तो l कितना दिया लीजिए यहाँ पे 99 बराबर a कितना दिया हुआ 12, हमको n नहीं पता है तो n माइनस 1 रहने दीजिए, और d मतलब 15 में से तो क्या करेंगे हम लोग
12 को माइनस करेंगे, क्या करेंगे हम लोग 15 में से 12 को जब माइनस करेंगे हम लोग कितना आएगा बेटा हमारा 3 आएगा। कितना आएगा 15 माइनस 12 कितना आ जाएगा हमारा 3 आ जाएगा। ये बात क्लियर है, कोई दिक्कत बताइए यहाँ तक। तो 15 माइनस अगर हम 12 करेंगे तो कितना मिलेगा बेटा हमको 3 मिलेगा। क्या मिलेगा 15 माइनस 12 कितना मिलेगा हमको 3 मिलेगा। ठीक है, अब देखिए आप इसको सिंप्लीफाई करिए और बताइए आंसर कितना आएगा। जल्दी करिए, इसको आप सिंप्लीफाई करें और बताएं आंसर कितना आएगा, बताइए। इतना जो है आप क्या करिए, इसको सिंप्लीफाई करिए। आपको मैं 5 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, जल्दी करिए, सिंप्लीफाई करिए जल्दी से। कितना आंसर आ रहा है इसका, कितना आंसर आ रहा है बताइए। देखिए 99 हो गया ये, इसको आप इधर लेकर आओ, क्या हो जाएगा -12 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक, तो 99 में से क्या करिए आप 12 को माइनस करिए, 7 होगा यहाँ पे और यहाँ क्या हो जाएगा 87 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 87 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू कितना हो जाएगा 3। अब 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, जब इधर आएगा क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। 87 डिवाइड बाई 3 इक्वल टू n माइनस 3 टू जा कितना 6, 3 टू जा 6 और 3 9 जा 27 डिवाइड करेंगे तो अब ये -1 को हम क्या करेंगे इधर ट्रांसफर करेंगे तो ये जाके प्लस हो जाएगा। तो n की जो वैल्यू आएगी 29 प्लस 1 कितना हो जाएगा n की वैल्यू। यानी इसका मतलब ये हुआ कि 10 से लेकर के 99 तक में 30 नंबर ऐसे हैं जो 3 से क्या हैं डिविजिबल हैं। 30 नंबर ऐसे हैं जो 10 से लेके 99 तक में 3 से क्या है बेटा वो डिविजिबल है। ठीक है, आगे बढ़े हम, बताओ कोई दिक्कत यहाँ पे, कोई दिक्कत। एक क्वेश्चन यहाँ पे दिया, द सम ऑफ द 4th एंड 8th टर्म ऑफ AP इज 24 and the sum of 6th and 10th term of AP is 34. Find the first term and the common difference of the AP. सिंपली जो दिया उसको लिख लेते हैं हम लोग। क्या लिखा हुआ है, सोल्यूशन में जाएंगे हम लोग। लिखा गया कि A4 और A8 इन दोनों का जो सम है वो 24 दिया हुआ है। 4th टर्म और 8th टर्म का जो सम है वो क्या दिया 24 दिया हुआ है। तो इसको ओपन करेंगे तो क्या मिलेगा a प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी, और इसको जब ओपन करेंगे तो a प्लस 8 माइनस 1 इंटू डी मिलेगा, बराबर क्या हो जाएगा 24। एक बार इसको ओपन करेंगे, एक बार इसको ओपन करेंगे। इसकी वैल्यू कितनी आ गई a प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी आ गई, और इसकी वैल्यू कितनी आ गई a प्लस 8 माइनस 1 इंटू डी आ गई। ठीक है, अब इसको सॉल्व करिए, a प्लस 3d और यहाँ पे a प्लस इज इक्वल टू 24। a और a मिलके क्या हो जाएगा बेटा 2a हो जाएगा, और 3d प्लस 7d कितना हो जाएगा 10d हो जाएगा, इक्वल टू कितना मिलेगा आपको 24। इसको आप मान लीजिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्या मान लीजिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मान लीजिए। आगे क्या दिया हुआ है कि 6th टर्म और 10th टर्म का जो सम है वो 34 दिया हुआ है। मतलब a6 प्लस a10 की जो वैल्यू होगी वो कितनी दी गई है 34 दी गई। क्या दिया है a6 प्लस a10 बराबर 34। अब इसको जब ओपन करेंगे a6 को क्या मिलेगा a प्लस 6 माइनस 1 इंटू डी, और प्लस a10 जब करेंगे तो a प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा 34 हो जाएगा। ठीक है, अब जब इसको 6 में से 1 को माइनस करें क्या मिलेगा हमको 5 मिलेगा, तो क्या मिलेगा हमको a प्लस 5d और यहाँ पे a प्लस 9d बराबर 34 हो जाएगा। देखो a प्लस a कितना हो जाएगा 2a, और ये 9 और 5 कितना हो जाएगा 14d बराबर 30। इसको आप मान लीजिए सेकेंड इक्वेशन। ये आपका फर्स्ट इक्वेशन हो गया, ये आपका सेकेंड इक्वेशन हो गया। अब क्या करना है, इन दोनों इक्वेशन को हमें सिंप्लीफाई करना है। इसको फर्स्ट को और सेकेंड को क्या करेंगे आपस में हम लोग माइनस, जहाँ पे आपको दो इक्वेशन दिख जाए इस तरह का, दोनों को क्या करना है हमको सब्ट्रैक्ट करना होता है। क्या करना होता है बेटा
सबट्रैक्ट करना होता है, समझे? क्या समझे? बताओ। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को माइनस कर लेंगे। क्या करेंगे, इन दोनों को माइनस करेंगे। जब माइनस करेंगे तो मान लो हमारा जो पहला इक्वेशन दिया वो क्या दिया है, 2a + 10d बराबर 24 दिया हुआ, ये हमारा पहला इक्वेशन हो गया। और दूसरा क्या दिया हुआ है, 2a + 14d बराबर 34 दिया हुआ है, ये हमारा दूसरा इक्वेशन है। ठीक, ठीक है। अब देखो इसको जब माइनस करेंगे, क्या करेंगे, इसको हम लोग माइनस करेंगे। क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो ये इससे क्या हो जाएगा, कट जाएगा। क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस और ये क्या है, माइनस है। अब देखो 10 में से जब 14 को माइनस करेंगे, क्या करेंगे, 10 में से जब क्या करेंगे हम लोग 14 को माइनस, क्या मिलेगा, -4 मिलेगा। क्या मिलेगा हम लोगों को, -4d मिल जाएगा। और जब हम लोग क्या करेंगे 34 में से 24 को माइनस करेंगे तो क्या मिल जाएगा हमको, -10 मिल जाएगा। इसका मतलब इस माइनस से माइनस कट जाएगा, d की जो वैल्यू आएगी वो 10 / 4, यानी d कितना आ जाएगा हमारा, 5/2 आ गया। क्या मिल गया, d मिल गया 5/2। क्या मिल गया, d की वैल्यू कितनी मिल गई, 5/कितनी मिल गई, 5/2 मिल गई। क्या मिल गई, 5/2 आ गई, आ गई है। आ जाओ, आ जाओ। चलो अब क्या करेंगे, इस d की वैल्यू जो है हम क्या करेंगे, पुट करेंगे। किसी भी इक्वेशन में क्या कर दीजिए, पुट कर दीजिए। लिखेंगे फ्रॉम 1 में क्या दिया हुआ है, 2a + 10, d की वैल्यू कितनी दी गई बेटा, 5/2 दी गई है, बराबर क्या दिया हुआ, 24। तभी से जो है बेटी एकदम आने के लिए परेशान है मेरे पास, तभी से वहाँ से देख रही है आए कि ना आए, आए कि ना आए। ठीक है, अब क्या होगा, ये 2 से ये 10 कट जाएगा 5 टाइम में, 5 5 जा कितना हो जाएगा, 25 बराबर 24। क्या मिल गया आपको, 25/25 इक्वल टू कितना मिल गया, 24। अब हमको 2a निकालना है, तो क्या मिलेगा हमको, इसको जब इधर लेके जाएंगे तो 24 में से 25 को माइनस करेंगे तो -1 मिलेगा। क्या मिलेगा, -1। इसका मतलब a की जो वैल्यू मिलेगी वो -1/2 मिल जाएगी। कितनी मिल जाएगी, a की वैल्यू -1 क्या मिल जाएगा हमको, 2 मिल जाएगा। ठीक है, तो हमको इस क्वेश्चन में a और d निकालना, तो जो कि हमने क्या कर लिया बेटा, फाइंड आउट कर लिया। कोई दिक्कत है यहाँ तक बताइए, किसी को भी यहाँ तक कोई दिक्कत है कहीं से भी, जल्दी बताइए। नहीं है, आगे बढ़े हम लोग। चलो ये क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, क्योंकि हालांकि बहुत आसान क्वेश्चन है, इसको लेने का बहुत विशेष मतलब था नहीं, लेकिन R.D. शर्मा ने क्वेश्चन दिया हुआ था तो बताने के लिए मैंने आपको ये कर दिया हुआ है। ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, फाइंड द nth टर्म इफ द गिवन वैल्यू ऑफ x इज nth। आपको n निकालना है। देखो जब आपके पास an मतलब क्या होता है आपका, वही लास्ट टर्म होता है कभी कभी क्वेश्चन में। ठीक है, अगर आपके पास an दिया गया, क्वेश्चन में कहा गया है कि x जो है वो क्या है हमारा, x जो है, x हमारा क्या है बेटा, ये an है। तो आपसे पूछा गया n कितना होगा, तो एक क्वेश्चन में आपने कर देना, बाकी आप खुद से सॉल्व करिएगा इसको। हमें पता है कि an का फार्मूला होता है a प्लस, ये हमारा फार्मूला होता है an बराबर a + n - 1 × d, ये पता आपको। अब देखिए क्वेश्चन में an दिया है, कितना दिया, देखो x की वैल्यू an के बराबर है, यानी an कितना दिया हमारा, 1000 दिया हुआ।
कितना दिया 1000, और जो ए है ये कितना दिया हुआ है 25 दिया है, ये कितना दिया हुआ है 25 प्लस, और जो डी दिया बेटा इन दोनों का अंतर होगा, 50 में से जब 25 को माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा आपको 25 मिलेगा, क्या मिलेगा 50 में से जब आप क्या करेंगे 25 को माइनस करेंगे तो 25 मिलेगा। अब इसको इधर ट्रांसफर करिए आप, -25 बराबर n -1 इंटू कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। इन दोनों को माइनस करेंगे तो 975 आएगा इंटू 25। अब ये 25 यहाँ पे क्या हो रहा है मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो 975 डिवाइड बाई 25 इक्वल टू n -1 इतना होगा। बताइए, अब 25 से क्या करिए इसको डिवाइड करिए, कितना आएगा 25 से इसको डिवाइड करिए, बताइए कितना आएगा, नहीं बताइए 925 को 25 से डिवाइड करिए, जल्दी करिए, 975 डिवाइड बाई 25 कितना आएगा, डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 39, कितना हो जाएगा बराबर n -1। अब ये माइनस जब इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी जब n निकालेंगे हम लोग तो ये इधर जाके प्लस हो जाएगा, तो 39 पहले से +1 कर दिया हमने, तो n कितना आ जाएगा आपका, n की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी बेटा 40 है, कितना आ जाएगा 40 आ जाएगा। ये बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं है। सिमिलरली आपको ये क्वेश्चन और ये दोनों एक ही जैसे क्वेश्चन है, तो आपको उस तरीके से क्या करना है इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, कर लेंगे, बताइए हो जाएगा, उम्मीद करते हैं कर लेंगे, कोई बहुत विशेष बात नहीं। देखो यहाँ पे an दिया हुआ है, फर्स्ट टर्म दिया हुआ, इन दोनों को माइनस करो डी निकल जाएगा, फार्मूले में पुट करो, यह निकालना है। ऐसे इस वाले क्वेश्चन में भी, लास्ट वाले क्वेश्चन में भी क्या दिया हुआ है, ये an दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है ये आपका an दिया हुआ है, ये आपका a दिया हुआ है, और इन दोनों का अंतर निकालेंगे तो क्या मिल जाएगा आपको d मिल जाएगा, और इसको क्या करिए आप फार्मूले में क्या कर दीजिए रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो कठिन नहीं है बेटा किसी भी तरह से, अगर आप प्रयास करेंगे तो डेफिनेटली आप कर लेंगे, ठीक है, सिर्फ प्रयास की ही ज़रूरत है, बाकी और तो आपके अंदर है ये पोटेंशियल करने की, सिर्फ करना है क्या है आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है, यहाँ पे चीज़ें आसान हो जाएंगी। ठीक, आगे बढ़े हम लोग। अब हमको ये समझना है कि यदि इफ़ A, B और C आर इन, अगर A, B, C 3 टर्म दिए गए हैं और तीनों AP में हैं, तो हमेशा बेटा बीच वाले जो नंबर होते हैं इनका इस ट्वाइस जो होता है वो इन दोनों के सम के क्या होता है बराबर होता है। तो मान लो अगर A, B और C किसमें है AP में है, तो इस बीच वाले नंबर का दोगुना जो होगा वो इन दोनों के सम के क्या होगा बराबर होगा, यानी ट्वाइस ऑफ मिडल टर्म इज इक्वल टू सम ऑफ अदर 2 टर्म्स होता है। अगर 3 टर्म AP में दिए गए होते हैं, कोई भी 3 नंबर है जो लिखा हुआ कि AP में है, तो उसके लिए हमको याद रखना है कि जो बीच में होगा, बीच में उसका दोगुना करेंगे और वो बराबर होगा बाकी दोनों के सम के। बात समझ में आ रही है, जो बीच में नंबर दिया, 3 नंबर दिए गए, बीच में जो नंबर दिया उसका दोगुना कर दीजिए, बाकी दोनों को क्या कर दीजिए आपस में जोड़ दीजिए, दोनों क्या होंगे आपस में बराबर हो जाएंगे। जैसे हमने यहाँ पे लिया कि 3 है, एक A है, एक B, एक C, तीनों किसमें है AP में है, तो बीच वाला जो नंबर दिया गया यहाँ पे, जो बीच वाला नंबर दिया गया यहाँ पे, इसका देखो दोगुना किया हमने, दोगुना 2 भी हो गया, और इन दोनों का हमने क्या कर दिया सम कर दिया, A प्लस हमने क्या कर दिया C कर दिया। तो ट्वाइस ऑफ मिडल टर्म बराबर किसके होता है सम ऑफ अदर 2 टर्म्स। तो इसके बेस पे जो क्वेश्चन हमारे में दिए जाएंगे हम लोग उसको क्या करेंगे डिस्कस करेंगे। जैसे यहाँ देखिए लिखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच
3 टर्म दिया हुआ है, ये नंबर और ये नंबर किसमें है, एपी में है। देखो ये बीच में है ये वाला नंबर, इसका 2 गुना कर दो, क्या कर दो इसका, यानी 2 टाइम ऑफ मिडल नंबर, 2 टाइम ऑफ मिडल नंबर बराबर सम ऑफ अदर। इन दोनों को क्या करना बेटा, हमको जोड़ लेना है। क्या मिलेगा, 8x + 4 और प्लस 2x + 7। क्या मिला हमको, ट्वाइस ऑफ मिडल टर्म बराबर सम ऑफ अदर 2 टर्म। अब मल्टीप्लाई किए, 6 दूना कितना हो जाएगा 12x और 2 दूना कितना हो जाएगा 4 बराबर, देखो 8x और 2x कितना हो जाएगा 10x हो जाएगा, 7 और 4 कितना हो जाएगा 11। अब जो वेरिएबल वाले नंबर है उनको एक पास कर लो, देखो x यहाँ पे x यहाँ पे, इसको इधर लेके आओ तो 12x - 10x हो जाएगा, और इस 4 को इधर लेके जाओ, 4 इधर जाएगा तो 11 प्लस क्या हो जाएगा हमारा 4 हो जाएगा। ठीक है, 12 में से हम क्या करेंगे बेटा, 10 को माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा आपको 2x, और ये कितना हो जाएगा 15। जब x फाइंड करेंगे तो क्या मिलेगा हमको 15 डिवाइड बाई 15 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 2, कितना हो जाएगा 15 डिवाइड बाई कितना है बेटा 2 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे कि ट्वाइस ऑफ मिडल टर्म बराबर क्या होता है, सम ऑफ अदर 2 टर्म। कोई दिक्कत है, ट्वाइस ऑफ बीच वाले का 2 गुना इन दोनों के सम के क्या होता है, बराबर होता है। ठीक, इफ x + 1 3x 4x + 2, 3 नंबर दिया, एक नंबर हमारा ये है, एक नंबर हमारा ये, एक नंबर हमारा ये एपी में है। जब एपी में है 3 नंबर है तो क्या हो जाएगा, जो हमने आपको बताया अभी, ट्वाइस ऑफ मिडल टर्म, इसका 2 गुना कर दीजिए बराबर इन दोनों का सम, इसका और इसका सम कर दीजिए, तो x + 1 और प्लस 4x + 2 क्या होता है, ट्वाइस ऑफ मिडल टर्म बराबर क्या होता है, सम ऑफ अदर 2 टर्म्स। अब ये हो जाएगा 6x बराबर, देखो x और यहाँ 4x कितना हो जाएगा बेटा, ये 5x और ये कितना हो जाएगा +3 हो जाएगा। ठीक है, इस 5 को इधर लेके आइए, 6x - 5x बराबर 3, 6 - 5 कितना हो जाएगा, x आ जाएगा, x बराबर कितना हो जाएगा हमारा यहाँ पे 3 हो जाएगा। कितना आ जाएगा, x की वैल्यू 3 आ गई। कोई दिक्कत बताइए, कोई समस्या है, कर लेंगे ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो। अब लिखा है कि सो डैट दिस एंड दिस आर इन एपी। अगर ये एपी में होगा, बात समझो, अगर ये एपी में होगा तो ट्वाइस ऑफ मिडल टर्म अदर 2 टर्म के बराबर होना चाहिए। अगर एपी में है तो इस कंडीशन को क्या करेगा, ये फॉलो करेगा, बताओ कि नहीं करेगा कि नहीं करेगा। अगर 3 नंबर दिया गया है, तीनों एपी में है तो इस कंडीशन को फॉलो करना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ, इसका अगर 2 गुना करेंगे और इन दोनों को जोड़ेंगे तो बराबर आना चाहिए। तो करके देख लेते हैं, ट्वाइस ऑफ मिडल टर्म a² + b² सम ऑफ अदर 2 टर्म एंड a - b का होल स्क्वायर प्लस a + b का होल स्क्वायर। ठीक है, ऐसा अगर देखो ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड है, दोनों अगर बराबर आ गया तो इसका मतलब ये एपी में है, और अगर ये दोनों बराबर नहीं आए तो एपी में नहीं है, मतलब यही हुआ। अब देखो इसको क्या लिख सकते हो, 2a² + 2b का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करें, a - b का क्या लिखा, होल स्क्वायर, फार्मूला क्या बनेगा, a² + b² - 2ab। ये a + b का होल स्क्वायर दिया तो क्या हो जाएगा, a + b का होल स्क्वायर होता है a² + b² + 2ab होता है। अब देखो ये -2ab है और ये क्या है +2ab, कट जाएगा। यहाँ पे दिया a² और यहाँ पे क्या दिया a² + a² कितना हो जाएगा 2a² हो जाएगा, b² + b² कितना हो जाएगा 2b², और यहाँ पे क्या दिया बेटा 2a² + 2b², और यहाँ पर भी क्या दिया है 2a² + 2b²। मतलब राइट हैंड साइड जो है हमारा बराबर लेफ्ट हैंड साइड किया गया। इसका मतलब
ये जो नंबर दिया गया है वो किस में है, एपी में है। अगर ये बराबर नहीं आता इसका मतलब ये जो दिया गया है वो एपी में नहीं है। बात क्लियर है? बताओ, बात क्लियर है? बताओ, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत बताइए हमको। कोई दिक्कत है? अब एक बात समझेंगे, अगर हमें किसी क्वेश्चन में नंबर ऑफ टर्म चूज करना हो, क्या करना बेटा हमको, किसी भी क्वेश्चन में नंबर ऑफ टर्म लेना, सपोज करना हो, तो अगर हमें 3 नंबर ऑफ टर्म लेना होगा, कितना लेना होगा, 3 नंबर ऑफ टर्म लेना होगा, तो हम लेंगे a माइनस डी, ए और a प्लस डी। क्या लेंगे, a माइनस 3d, सॉरी a माइनस डी, a और a प्लस डी। कब लेंगे हम लोग, जब हमें क्या करना होगा बेटा, 3 टर्म लेना होगा। किसी भी एपी में अगर आपसे कहा जाए कि द सम ऑफ 3 नंबर 3 टर्म्स आर इन एपी, तो हम क्या लेंगे, क्या लेंगे बेटा हम लोग, a माइनस डी, a प्लस डी। अगर आपको 4 टर्म्स लेना हो, 4 नंबर ऑफ टर्म लेना हो, कितना लेना हो हमको, 4 नंबर ऑफ टर्म लेना हो, तो क्या लेंगे हम लोग, a माइनस 2d, a माइनस डी, a प्लस डी और a प्लस 2d लेंगे। तो कितना लेना होगा हमको, 4 नंबर ऑफ टर्म लेना होगा, तो a माइनस 2d, a माइनस डी, a प्लस डी और a प्लस 2d लेंगे। जब हमको क्या लेना होगा, 3 नंबर ऑफ लेना होगा, क्या लेना होगा हमको, 3 नंबर्स, 4 नंबर्स। अगर हमको क्या लेना हो, 5 नंबर लेना, कितना लेना हमको, 5 नंबर ऑफ टर्म लेना हो, कितना लेना हो, 5 नंबर ऑफ टर्म लेना, क्या लेंगे हम लोग, बताओ। अगर 5 टर्म लेना बेटा तो क्या लेंगे आप लोग, बताइए जल्दी से, a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी और a प्लस। मोस्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी होता है क्वेश्चन में आपको क्या दिया रहे, 3 नंबर ऑफ टर्म आपको फाइंड करने के लिए है। मोस्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी तो मान के लिए कि आप 80% क्वेश्चंस में क्या दिया होता है कि आपको 3 टर्म दिया रहता है। 5 टर्म पे बहुत रेयर केस में क्वेश्चन बनते हैं बोर्ड एग्जाम में, बहुत रेयर केस में बनते हैं। 3 टर्म्स और आपके 4 टर्म्स से क्वेश्चन बन जाते हैं। 3 टर्म में क्या, a माइनस डी, a प्लस डी, 3 नंबर लेना होगा तो लेंगे। 4 लेना होगा तो a माइनस 2d, a माइनस डी, a प्लस डी और a प्लस 2d। अगर आपको 5 लेना होगा तो a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी और a प्लस 3d लेंगे। ठीक है, जल्दी नोट करिए इसको, जल्दी नोट करिए, जल्दी नोट करिए, जल्दी नोट करिए। तो हम भी चाय पी लें बैठे बैठे। नोट हो गया बेटा, नोट हो गया, हाँ नोट कर लीजिए। और देखिए इसके बेस पे क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, लिखा है द सम ऑफ 3 टर्म्स, यहाँ पे दिया है 3 टर्म्स of an AP is equal to 21 and the product of first and the third term exceed the second term by 6। exceed का मतलब क्या होता है बताओ, exceed का मतलब क्या होता है, कितने लोग बताएंगे, exceed का मतलब क्या होता है, बताइए नहीं क्या होता है exceed का मतलब। देखो अब क्वेश्चन जो दिया हुआ exceed का मतलब माइनस होता है, ठीक है। अब समझो यहाँ पे क्वेश्चन ये कहा गया है कि सम ऑफ द 3 टर्म्स ऑफ एन एपी, तो अगर हमको 3 टर्म्स लेना होगा एपी में,
हम क्या लेंगे, a माइनस डी, a और a प्लस डी लेंगे। ये फर्स्ट है, ये सेकेंड और ये थर्ड है। कहा गया इन तीनों का सम मतलब जोड़ देंगे। कितना दिया हुआ है, 21 दिया हुआ है। ठीक, अब देखो यहाँ से d और यहाँ से d कट गया क्योंकि ये माइनस और ये प्लस है। a कितनी बार है, 3 बार है, तो 3a इक्वल टू 21। तो a कितना आ जाएगा, 21 डिवाइड बाई 3, 3 7 जा 21, 3 7 जा 21। ठीक, अब कहा गया द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट, यानी जो फर्स्ट दिया है वो क्या दिया, a माइनस डी, एंड द थर्ड क्या दिया, a प्लस डी, एक्सीड बाई सेकेंड, सेकेंड क्या दिया a, मतलब इसका माइनस a की जो वैल्यू है वो क्या है, 6 के बराबर है। देखो द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड, फर्स्ट और थर्ड एक्सीड मतलब डिफरेंस बाई a इक्वल टू 6। अब देखो a माइनस डी और a प्लस डी, a प्लस डी, देखो a माइनस बी, a प्लस बी का स्क्वायर फॉर्मूला बनना हमारा, a प्लस बी और a माइनस बी, ये फार्मूला बनता है, क्या बनता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या बनता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका मतलब a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर हो जाएगा, फिर माइनस a इक्वल टू 6। देखो इनको जब सॉल्व करोगे आप तो a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला लग जाएगा। ठीक है, अब देखो a हमें निकाल रखा हुआ 7 का क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर माइनस 7 बराबर 6। देखो 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49 माइनस d का स्क्वायर, इसको इधर भेज दो तो 7 और 6 कितना हो जाएगा, 13। इसको इधर लेके आओ, माइनस डी स्क्वायर बराबर 13 माइनस 49, 13 में से 49 को माइनस करिए, क्या मिलेगा, 9 में से 3 जाए कितना देगा, 6, 36 मिलेगा, क्या मिलेगा हमको, माइनस 36, ये कट जाएगा। डी स्क्वायर की जो वैल्यू मिलेगी बेटा हमको वो 36 मिली, जब डी निकालेंगे तो प्लस माइनस रूट 36 आएगा, डी की वैल्यू कितनी आएगी, प्लस माइनस 6 आ जाएगी। ठीक है, हमने ए और डी निकाल लिया, कोई दिक्कत किसी को बताइए, ए और डी निकालने में कोई दिक्कत, देखिए डी की 2 वैल्यू आई हुई है, डी की 2 वैल्यू आई है, हम 2 लिखेंगे व्हेन डी बराबर प्लस 6। तो हमें पूछा है फाइंड द 3 टर्म। अब देखो ए पता है 7 है, तो 7 देखो यहाँ पे क्या हमारा फार्मूला है, देखो यहाँ लिखते हैं, क्या लिखे हम लोग, चलो यहाँ लिख लेते हैं, ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी है। जब a कितना 6 है, a मतलब कितना 7, 7 माइनस 6 कितना हो जाएगा, 7 माइनस 6, फिर यहाँ 7 प्लस 6 कितना मिलेगा, 1, 7 ये मिलेगा। जब क्या होगा हमारा, जब यह d की वैल्यू कितनी होगी, 6 होगी। और अगर d की वैल्यू व्हेन d बराबर माइनस 6 हो, क्या हो, d बराबर माइनस 6 हो, तब क्या होगा, यही लगेगा फार्मूला जो लिखा हमने यहाँ पे, 7 माइनस 6, 7 माइनस 6 कितना होगा, कॉमा लगाएंगे यहाँ पे, फिर 7 हो जाएगा, फिर क्या मिलेगा हमको, a मतलब कितना 7 प्लस माइनस 6 हो जाएगा। जब इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे, इसको देखो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा, तो 7 प्लस 6 कितना हो जाएगा, 13, ये 7 ही रहेगा, और 7 माइनस 6 कितना हो जाएगा, 1। तो जब हम माइनस 6 लेंगे, माइनस 6 डी की वैल्यू, तो हमको मिलेगी वैल्यू कितनी, 13, 7 और 11 1 मिलेगा,
और जब हम d की वैल्यू +6 लेंगे तो क्या मिलेगा, 1, 7 और 13 मिलेगा। ठीक है, कोई दिक्कत बताइए, बताइए कोई दिक्कत। 3 नंबर्स आर इन एपी, देखो 3 नंबर यहाँ भी दे दिया कि 3 नंबर है जो कि किसमें, एपी में। इफ द सम ऑफ दीज नंबर्स इज 24, इनका जो सम है, सम का मतलब a माइनस बी प्लस ए प्लस ए प्लस बी, एक नंबर ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया। इनका जो सम है वो कितना दिया हुआ, 27 दिया है। कितना दिया है, 27। कितना दिया है, 27। देखो ये माइनस डी है, ये प्लस डी कट जाएगा। ए कितनी बार आया हुआ, 3 बार, तो 3a इक्वल टू कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। जब a निकालेंगे तो 27 डिवाइड बाई 3 कितना आएगा, 3 9 या 27। अब कहा गया है द प्रोडक्ट, यानी इन तीनों का जो प्रोडक्ट है, इन तीनों का प्रोडक्ट यानी a माइनस डी, a प्लस डी और a, इनका प्रोडक्ट दिया 648। 648। अब यहाँ 9 माइनस डी हो जाएगा, लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इंटू 9, 648 आ गया। 9 यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, देखो a प्लस बी, ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। अब 9 को ट्रांसफर कर दो तो ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर कितना हो जाएगा, 648 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, 9, ये कट जाएगा। 9 7 जा 63 और 9 2 जा 18। तो हमको जो वैल्यू मिला बेटा वो क्या मिला, ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर बराबर 72 मिल गया। क्या मिल गया, ए स्क्वायर माइनस, अब ए की वैल्यू कितनी, 9 है, तो 9 का स्क्वायर माइनस डी का स्क्वायर बराबर 72, ये हो जाएगा 81 माइनस डी स्क्वायर बराबर 72। ठीक है, अब ये जो 81 दिया है इसको हम जब ट्रांसफर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू 72 माइनस 81 हो जाएगा। अब इन दोनों को क्या करना, हमको माइनस करना है। 72 में से जब 81 को माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा, 72 में से 81 को क्या करना, माइनस करना है, तो मिलेगा कितना हमको, -9। अब इस माइनस से माइनस कट जाएगा, डी स्क्वायर आ जाएगा हमारा कितना बेटा, 9 आ जाएगा। जब डी निकालेंगे तो प्लस माइनस √9 आएगा, और इसका मतलब हो गया प्लस माइनस। अब हमसे पूछा गया फाइंड द नंबर। अब देखो डी की 2 वैल्यू आ गई, एक +3 आ गई और एक क्या आ गई, -3 आ गई। क्या मिल गई, स्क्वायर को ट्रांसफर किया तो क्या मिला, हमेशा 2 वैल्यू आती है, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव, और रूट आएगा, स्क्वायर को ट्रांसफर करके क्या मिलेगा हमको, रूट मिलेगा। √9 किसका, 9 किसका स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, हमको क्या मिलेगा यहाँ पे, 3 मिलेगा। ठीक है, अब डी की 2 वैल्यू आ गई, एक +3 और एक -3, लिखेंगे वैन डी बराबर क्या दिया हुआ है, +3, तो हमको क्या मिलेगा, नंबर क्या हमारा नंबर है, a माइनस डी, a माइनस डी, a और a प्लस डी, यही नंबर हमारा है। a मिला हुआ कितना, 9, और d कितना मिला हमको, 2 वैल्यू मिली हुई है। ठीक, अब जहाँ a है वहाँ 9 पुट करना है, तो 9 पुट कर दिया हमने, -3, यहाँ पे फिर क्या है 9 हो जाएगा, और फिर यहाँ पे 9 प्लस, आप देखेंगे तो वैल्यू कितनी मिलेगी आपको, 9 - 3 6 हो जाएगा, फिर 9 11, ये मिल गया हमको। तो जब d की वैल्यू 3 है तो AP क्या मिला हमको, 6 9 और 11 मिला। लेकिन अगर यही वैल्यू व्हेन d क्या दिया गया हो, -3 दिया गया हो, क्या दिया गया हो, -3 दिया गया हो। ठीक है, जब -3 दिया गया होगा तो जहां जहां d वहां क्या रखेंगे हम लोग, -3 रखेंगे। क्या रखेंगे हम लोग, d की वैल्यू -3 रखेंगे। अब देखिए रखिए क्या मिलेगा आपको, a कितना दिया हुआ है, 9 -3, फिर 9 हो जाएगा, फिर 9 प्लस -3, ये मिलेगा। अब देखेंगे तो 9, ये माइनस माइनस क्या प्लस हो जाएगा, 9 और 3 कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा, यहाँ 9 रहेगा, और 9 - 3 कितना हो जाएगा, 6,
आपको क्या मिल गया यहाँ पे? अब देखो क्या बात है, यहाँ पे 6 9 11 है, 6 9 11 और यहाँ पे 11 9 6 दिया हुआ है, मतलब जो वैल्यू यहाँ आई है उसी का क्या है, उल्टा आ गया। तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में आपके 100% मान के लिए कि आएंगे, क्या होंगे, 100% ये कुछ तरह के क्वेश्चन क्या होते हैं बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। इस तरह के क्वेश्चन क्या होते हैं बेटा बोर्ड एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं। ये बात क्लियर है? बताओ कोई दिक्कत? देखो कोई भी टॉपिक आपसे छूटेगा नहीं, कोई भी क्वेश्चन जो है छूटेगा नहीं। जितने पॉसिबल क्वेश्चन हमसे हो पाएंगे हम लोग क्या करेंगे, उसको बनाने की और आपको समझाने का प्रयास करेंगे, ठीक है, जितने भी पॉसिबल क्वेश्चन बन पाएंगे, ठीक है। ये हमारा क्या था बेटा, पार्ट 4 था, जिसमें हमने 2 बातें सीखी, 3 बातें हमने सीखी यहाँ पे कि एंड ऑफ एपी। फिर हमने क्या सीखा कि इफ 3 टर्म्स लाइक ए बी सी आर इन एपी, तो ट्वाइस ऑफ मिडल टर्म बराबर क्या होता है, सम ऑफ अदर 2 टर्म होता है। फिर हमने सीखा कि अगर हमको नंबर चूज करना हो, लेना हो, एपी में 3 नंबर लेना हो, 4 नंबर लेना हो और 5 नंबर लेना हो, तो हम कैसे लेंगे, ये हमने क्या किया इस वीडियो में सीखा। इसके बेस पे जो अच्छे क्वेश्चन थे जो बोर्ड एग्जाम में आ सकते थे उसको हमने क्या किया, डिस्कस किया। नेक्स्ट जो वीडियो आएगा हमारा वो क्या होगा बेटा, सम ऑफ द एपी, सम ऑफ द एपी का हम सम कैसे फाइंड करेंगे, इस पर हम लोग क्या करेंगे बेटा, वीडियो लेके आएंगे। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो, वाकई आपके लिए हेल्पफुल हो, तो अपने कलीग, अपने दोस्त को क्या करिए, शेयर करने का प्रयास करिए, ताकि वो लोग भी क्या करें, इसका फ़ायदा उठा पाए, ठीक है। क्लियर है? कोई दिक्कत तो आपको हो नहीं रही होगी, तो आप इसके लिए तैयार रहिए। सम ऑफ एपी, इसके क्या फार्मूले होंगे, इसके क्वेश्चंस को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, इसको हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए राधे राधे, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।